पर्यावरण विज्ञान के एक टॉपिक बायोम या जीवोम के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उसकी वातावरणीय परिस्थितियों या मौसम की परिस्थितियों के अनुसार वहाँ विभिन्न प्रकार के जीवधारी और पादप पेड़ पौधे वनस्पतियाँ इत्यादि पाए जाते हैं और इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधों और जंतुओं और वनस्पतियों का बाहुल्य होता है और इसी आधार पर पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण होता है। अतः बायोम किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंग है और भौगोलिक विषमताओं और वातावरणीय विषमताओं के आधार पर विभिन्न प्राणियों और जीव जंतुओं में किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता पाई जाती है। अतः बायोम एक क्षेत्र विशेष का नाम है जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ लगभग एक समान होती हैं उस क्षेत्र विशेष में और उन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही वनस्पतियों और जीवधारियों और जीव जंतुओं का विकास होता है, मौसमीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालते हुए। तो बायोम में मुख्य रूप से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का ही बाहुल्य होता है। चूँकि किसी बायोम में पेड़ पौधों या वनस्पतियों का बाहुल्य होता है, अतः इसे बायोम कहा जाता है या हिंदी में जीवोम कहा जाता है। अगर पृथ्वी पर अगर संपूर्ण बायोम की बात की जाए तो या इनके प्रकारों की बात की जाए तो मुख्य रूप से 5 बायोम होते हैं: वन बायोम, घास भूमि बायोम, मरुस्थलीय बायोम, टुंड्रा बायोम और जलीय बायोम। जलीय बायोम के अंतर्गत समुद्र या सागर का बायोम आता है। चूँकि सागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है काफ़ी जटिल है, इसलिए इसका बायोम या सागरीय बायोम का निर्धारण करना कठिन है। जबकि जो 5 बायोम दिए गए हैं इनमें वन बायोम का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि इनका जो निर्धारण किया गया है वो भौगोलिक मानकों के अनुसार है। साथ ही साथ जो वन बायोम है मानवीय हित या मानवीय उपभोग के लिए सर्वाधिक महत्व रखता है। तो वन बायोम मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: विषुवत रेखीय वन बायोम, मानसूनी पर्णपाती वन बायोम, भूमध्य सागरीय वन बायोम और टैगा वन बायोम। सबसे पहले विषुवत रेखीय वन बायोम की बात करते हैं। इस बायोम या जीवोम का विस्तार महाद्वीपों के मध्य भाग अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्र के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में इसका विस्तार पाया जाता है। इन्हें सदाबहार वर्षा वन भी कहते हैं और यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का बाहुल्य होता है और यहाँ जो वन होते हैं काफ़ी घने पाए जाते हैं और यहाँ नमी, आर्द्रता और वर्षा और तापमान की दशाएं ऐसी पाई जाती है जिससे यहाँ सर्वाधिक जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का विकास हुआ है। और यह वर्ष भर ऊँचा तापमान या औसत तापमान बना रहता है, लगभग 25 डिग्री से 32 या 35 डिग्री तक। और यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और वर्षा प्राय लगभग रोज होती है और ये वर्षा संवहनीय प्रकार की होती है, अर्थात जो जब सूरज सुबह निकलता है तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता चला जाता है और जो वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और 12 बजे के बाद ऊपर उठ जाती है वायु और हल्की होने के बाद यह बादल बन जाती है ठंडी होने के बाद और 2 बजे के बाद बारिश हो जाती है। तो यह वर्षा एक संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है और स्थानीय वर्षा होती है और लगभग रोज होती है और यहाँ आर्द्रता 85% से अधिक होती है जो किसी भी बायोम में सर्वाधिक है और यह विश्व के 13% भाग पर विस्तृत है और इसमें जो विश्व का कुल नेट प्राथमिक उत्पादन है पूरे विश्व का 40% इसी में पाया जाता है। साथ ही साथ इस बायोम की जो प्राथमिक उत्पादकता होती है अन्य सभी बायोम की अपेक्षा सर्वाधिक होती है और इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो लैटराइट किस्म की मिट्टी होती है और यह एक अनुपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि रोज वर्षा होने के कारण जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी परत बह जाती है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। साथ ही साथ मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम कण अधिक होते हैं और यह मिट्टी किसी कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी होती है। यह केवल घने जो जंगल या वन होते हैं उनके लिए ही ये मिट्टी लाभदायक होती है और इसमें जो मिट्टी होती है उसके निर्माण की प्रक्रिया ये होती है: वर्षा होती है और तापमान अधिक होता है, अर्थात तापमान और आर्द्रता की सम्मिलित क्रियाओं द्वारा इसमें जो जीवांश होते हैं
उनके बनने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है, जिससे यह एक अनुपजाऊ मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। इसमें जो पेड़ होते हैं कठोर किस्म के होते हैं, जो फर्नीचर काम में नहीं आते हैं, और इसमें जो पेड़ होते हैं काफ़ी ऊंचाई या लंबाई वाले होते हैं, लगभग 50, 60 या 70 मीटर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वृक्षों में आमनूस, रबर, सिनकोना, रोजवुड, सिनकोना इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है या बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। और इनमें जो जानवर पाए जाते हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, साथ ही साथ जो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन मानवीय जनजातियां हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती हैं। और इन जंगलों या इस बायोम का विस्तार सर्वाधिक अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में हुआ है, ब्राजील और अर्जेंटीना के भागों में, वेनेजुएला के भागों में। और अमेजन बेसिन में इस भाग को सेलवास कहा जाता है। और दूसरा इसका विस्तृत भाग है कांगो बेसिन, जो मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जावा, सुमात्रा, बोर्नियो अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं या बायोम पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत के पश्चिमी तटीय भाग अर्थात पश्चिमी घाट में इस किस्म के बायोम पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा बायोम आता है मानसून पर्णपाती वन बायोम। यह एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम है और इसका विस्तार एशिया महाद्वीप में मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसमें शुष्क और आर्द्र दो ऋतुएं स्पष्ट पाई जाती हैं। साथ ही साथ एक ऋतु जो शीत ऋतु है वही पाई जाती है आंशिक रूप में। और इसमें औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और इसमें पर्णपाती पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि शरद ऋतु के समापन पर पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसके बाद जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तो पौधों में पुनः नई कोपलें निकल आती हैं। इसके बाद अगर इसके विस्तार की बात की जाए मानसूनी पर्णपाती वन बायोम की, तो इसका विस्तार उत्तर पूर्वी एशिया में जैसे म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इसके अलावा कंबोडिया और दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी ब्राज़ील में और दक्षिणी चीन में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और संयुक्त राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में मानसूनी पर्णपाती वन बायोम का विस्तार पाया जाता है। और भारत का उत्तरी पूर्वी भाग अर्थात जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जैसे नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, उन क्षेत्रों में मानसूनी पर्णपाती वन बायोम पाए जाते हैं। और इसके जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी कीमती होते हैं और इन वृक्षों से औषधीय और फर्नीचर वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इन वृक्षों में है जैसे साल है, शीशम है, बांस है, सागौन है, आम है, पीपल, नीम, बरगद इत्यादि इत्यादि। और मानसूनी पर्णपाती वन बायोम विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध वन बायोम है, अर्थात इसका मानवीय कार्यों या कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक दोहन हुआ है। और इन बायोम की जो जैव विविधता है काफ़ी हद तक नष्ट हुई है। और ये सर्वाधिक जो आगजनी घटनाएं इन्हीं वन बायोम में ही पाई जाती हैं। और ये वन बायोम जो भू अपरदन और मानवीय हस्तक्षेप की जो घटनाएं हैं उनसे ये ग्रसित है। और जो इसका विस्तार है, अगर भारत की बात की जाए तो भारत के जो मध्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो भारत का पूर्वी भाग है और पश्चिम बंगाल का दक्षिणी भाग है, इसके अलावा जो महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है उस क्षेत्र में ये मानसूनी पर्णपाती वन बायोम पाए जाते हैं। इसके बाद आता है भूमध्य सागरीय वन बायोम। भूमध्य सागरीय वन बायोम एक विलक्षण किस्म का वन बायोम है जो दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में लगभग 35 से 45 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में पाया जाता है। और इस वन बायोम की विशेषता ये है, अर्थात भूमध्य सागरीय वन बायोम की विशेषता यह है कि यह वन बायोम ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहता है और सर्दियों के मौसम में वर्षा प्राप्त करता है पश्चिमी सागरीय पछुआ हवाओं के द्वारा। और इस वन बायोम में जो वृक्षों की जो किस्म होती है वो एक प्रकार की मोटे पत्तियों वाली किस्म होती है जिसपे मोम की परत चढ़ी रहती है, जिससे वह जो शुष्कता है, ग्रीष्मकालीन शुष्कता है, उसे सहन कर सके। यह वन बायोम जो खट्टे फल हैं, साथ ही साथ जो औषधीय वनस्पति है उसके लिए प्रसिद्ध है। और इस वन बायोम में आर्क, बर्च, मेपल, जैतून, चीड़, चेस्टनट, वालनट इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही साथ अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार जैसे फलदार और रसीले वृक्ष भी पाए जाते हैं। और यह भूमध्य सागरीय वन बायोम शराब उद्योग के लिए विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जैसे जो अंगूर से शराब बनाई जाती है वाइन,
इसका उत्पादन सर्वाधिक फ्रांस में किया जाता है। इसके बाद इसके जो स्थानीय नाम है वो इस प्रकार है। इसको दक्षिण अफ्रीका में फिनबोस कहा जाता है और कैलिफोर्निया अर्थात दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे चैपरेल कहा जाता है और यूरोपीय भाग में मार्क्विस कहा जाता है। और इसमें जो जीवधारी पाए जाते हैं कंगारू, खरगोश और साथ ही साथ अंगोरा बकरी भी पाई जाती है, जो एक तुर्की की एक प्रसिद्ध नस्ल है। इसके बाद बात आती है टैगा वन बायोम की। टैगा वन बायोम एक ऐसा वन बायोम है जिसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है और इसका विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ पर इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए वहाँ पर स्थलीय भाग का अभाव है। इसके साथ ही साथ यह एक शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम है और इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं चीड़, देवदार, फर, लार्च, स्प्रूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं और यह वृक्ष काफ़ी कीमती होते हैं और उनकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है। और यह टैगा वन बायोम का क्षेत्र कागज उद्योग और लुगदी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो कागज और लुगदी उद्योग के जो उस पर एकाधिकार है, उस पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एकाधिकार है। और इसमें ग्रीष्म काल में 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और शीतकाल में -40 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है। और यह टेम्परेचर गिरने और बढ़ने के कारण इस वन बायोम में सर्वाधिक या अत्यधिक तापीय विषमता पाई जाती है। और इसमें एक क्षेत्र पाया जाता है बर्खोयांस्क, जो साइबेरियाई रूस में अर्थात पूर्वी रूस में स्थित है और ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। और इसकी मिट्टी है, ये पाटजाल मिट्टी पाई जाती है, अर्थात इसे पाटजाल मिट्टी कहते हैं और एक अम्लीय किस्म की मिट्टी है। इसमें जीवांश की अधिकता अधिक होती है। साथ ही साथ यह मिट्टी जो कोणधारी वन क्षेत्र हैं उनके लिए, उनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है।